पाकिस्तान में रहते हुए गर्ल्स के लिए टॉप 10 डिग्री कौन सी है, जिन डिग्री को करके वो लाखों रुपए अर्निंग कर सकती हैं। आज हम इन तमाम डिग्री का जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे और इन पे डिस्कस करेंगे। चलिए जी, वीडियो को करते हैं बाकायदा आगाज़। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो इसको कर दें सब्सक्राइब, और जो आपको बेल का जो बटन नज़र आ रहा है इसको भी हल्का सा प्रेस कर दें। चलें जी, आज की सबसे पहली और टॉप डिग्री जो गर्ल्स को करनी चाहिए और उसे सूट भी करती है वो है जी MBBS। डेफिनेटली जो भी बायोलॉजी की स्टूडेंट होती है, प्री मेडिकल की स्टूडेंट होती है, उसका एक ही ख्वाब होता है और वो ख्वाब होता है जी डॉक्टर बनना, MBBS करना, जिसके लिए जो है वो दिन रात मेहनत करती हैं आप, जिसके लिए दिन रात मुशक्क़त करती हैं और अपनी रातों की नींद उड़ा देती हैं in order to get admission in MBBS, in order to get admission in medical colleges. So सबसे जो टॉप की डिग्री है जी गर्ल्स के लिए वो MBBS है। डेफिनेटली इसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकती हैं, आप आगे स्पेशलाइजेशन कर सकती हैं, FCPS कर सकती हैं और एक एक्सपर्ट डॉक्टर बन के सोसाइटी की खिदमत कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो डिग्री आती है वो आती है जी BDS, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। इसमें बेसिकली जितनी भी डेंटल सर्जरी हैं, जितने भी दांतों से रेलेवेंट इश्यूज़ हैं, जितने भी दांतों से रेलेवेंट मसाइल हैं, और आजकल आपको पता है कि हर दूसरे बंदे को दांतों का इशू है और बड़े शहरों में स्केलिंग का और टूथ पॉलिशिंग का और ग्रूमिंग का बड़ा रुझान है। तो डेफिनेटली ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है और आप इसमें भी जाके लाखों में जो है वो अर्निंग कर सकते हैं अपना क्लिनिक सेट करके और पॉलिशिंग करके और भी इस तरह से मुख्तलिफ सर्जरीज़ करके आप इसके अंदर एक अच्छा जो है वो हैंडसम सैलरी जो है वो अर्न कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर की जो डिग्री आती है ना जी वो होती है PharmD, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसमें अपना कारोबार कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकती हैं। यू कैन से कि आप अपनी फार्मेसी रन कर सकती हैं और उसको आप देख सकती हैं। इसके अलावा आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकती हैं। इसके अलावा आप जो है वो रिसर्च वाली साइड पे जा सकती हैं। अगर आपको टीचिंग का शौक़ है तो डेफिनेटली आप एकेडमिक में एज अ टीचर बन के, एज अ लेक्चरर बन के जो है वो लेक्चर डिलीवर कर सकती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ भी ना करें और आपको पैसे आते रहें, तब भी ये जो आपकी डिग्री है, आप किसी के साथ 1 साल का 2 साल का एग्रीमेंट करें और अपनी डिग्री उसे रेंट पे दें तो डेफिनेटली आपको एक हैंडसम अमाउंट जो है वो आपको राउंड अबाउट कोई 4 to 5 लाख जो है ये आपको इजीली मिल सकता है। इसके बाद अगर आप पेट्स लवर हैं और आपको जानवरों से प्यार है और आप नेचर के करीब हैं तो डेफिनेटली यू शुड अडॉप्ट DVM, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। लेकिन अगर आप एक मम्मी डैडी हैं और आप जो है फील्ड वर्क नहीं कर सकती या आपको जानवरों से डर लगता है तो डेफिनेटली आपको मैं कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप DVM में जाएं। आपको फिर जो है कोई और डिग्री देखनी चाहिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। लेकिन जो पेट्स लवर हैं, जो एनिमल लवर हैं, वो DVM कर सकते हैं। ये भी 5 ईयर डिग्री है और DVM करने का एक बड़ा एज हो सकता है कि अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान में जॉब नहीं करना चाहते, तो आप नेवले जो है एक फ़ॉरेन एक टेस्ट है वो पास करके आप यूरोप और अमेरिका वाली साइड पे भी जा सकते हैं। इसके बाद अगर तो आपको जो है वो लोगों की बुज़ुर्गों की, लोगों की या हमारे जो माजूर पेशेंट हैं उनकी खिदमत करने का आपके अंदर शौक़ है या आपके अंदर एक दर्द दिल है तो आप जो है डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसमें आप जो हमारे जो यू कैन से के जो डिसेबल पर्सन होते हैं आप उन्हें सपोर्ट करती हैं, रिहेबिलेट करती हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ पेशेंट होते हैं उनको मुख्तलिफ एक्सरसाइज, मुख्तलिफ जो है उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं, मुख्तलिफ उनके सेशन होते हैं। तो DPT करके भी आप जो है यानी हड्डियों से रेलेवेंट, बोन से रेलेवेंट जितने भी इश्यूज़ हैं वो आप जो है वो उसको रिजॉल्व कर सकती हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके बाद अगर आपका फूड में इंटरेस्ट है और अगर आप फूड साइंस में बहुत ज़्यादा आपका जो है वो आपका रुझान है तो डेफिनेटली आपको HND में जाना चाहिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ये भी एक बहुत अच्छी डिग्री है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन ऐप है लाइक मरहम है, ola.com है, ये जो ऑनलाइन जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं
उसमें H&D वाले भी होते हैं जो लोगों को डिफरेंट डाइट प्लान बना के देते हैं कि जनाब आपने ये डाइट प्लान लेना है तो आपका इतना वज़न कम हो जाएगा, ये डाइट प्लान लेना है तो इतना वज़न आपका गेन हो जाएगा, ये डाइट प्लान आपने डायबिटीज़ के लिए लेना है। तो एक्सपर्ट जो होते हैं ना, न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट, वो होते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ठीक है। तो आप ये करके लोगों को कंसल्टेंसी दे सकती हैं, अपना क्लिनिक रन कर सकती हैं, हॉस्पिटल में भी डेफिनेटली इसके लिए जॉब अवेलेबल होती हैं और ये बहुत अच्छी जॉब है अगर तो आपका फूड साइंस में इंटरेस्ट है तो। इसके बाद हमारे पास कुछ शोबाजात आ जाते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के। अलाइड हेल्थ साइंसेज में अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो रेडियोलॉजी की तरफ है, यानी आप तो फिर आपको RIT में जाना चाहिए, यानी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आप CT स्कैन में हेल्प करेंगी पेशेंट की। इसके अलावा आप जो है वो अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, MRI, तो ये सारी चीज़ें जो है एक रेडियोलॉजिस्ट के साथ एक हेल्पर के तौर पे या उसको असिस्ट करता है एक टेक्नोलॉजिस्ट, यानी रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। तो वो उसको हेल्प करता है और उसको असिस्ट करता है इन सारी चीज़ों को करने में, और इससे पेशेंट की जो डेफिनेटली उसकी डायग्नोसिस होती है और पेशेंट की तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसके इश्यूज़ हैं वो सामने आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है। गो फॉर रेडियोलॉजी इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन द रेडियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी MLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी साइंसेज। अगर आप लैब में काम करना चाहती हैं, अगर आप ये चाहती हैं कि आप जो है वो डायग्नोसिस की तरफ जाएं और पेशेंट की जो हेल्थ है उसको मज़ीद इम्प्रूव करने में आप सोसाइटी में एक अपना रोल प्ले करें, देन गो फॉर MLT में आप दुनिया जहान के तमाम टेस्ट आपको परफॉर्म करना सिखाए जाएंगे और इसके अलावा उनकी जो डायग्नोसिस है, उनसे रेलेवेंट जो डिजीज़ है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। और MLT में भी डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी लैब बनानी है तो आप अपनी लैब भी इस्टेब्लिश कर सकती हैं, लेकिन उसमें एक शर्त ही होती है कि आपके पास पैथोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अपनी लैब भी इस्टेब्लिश कर सकती हैं और एक बिज़नेस वाली साइड पे आप मूव ऑन हो सकती हैं। इसके बाद वो गर्ल्स जो मेडिकल से ताल्लुक़ नहीं रखती, डेफिनेटली जो यू कैन से कि जो ICS से बिलोंग करती हैं या जिनका FSC प्री इंजीनियरिंग था, तो उनके लिए बहुत अच्छा शोबा जो है वो कंप्यूटर साइंस की एक पूरी दुनिया है, जिसमें आप BScs में मूव ऑन हो सकते हैं। इसके अलावा आप BS IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकती हैं और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। BS IT या ये जो कंप्यूटर साइंस करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, वो ये है कि आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो अपनी जो सर्विसेज हैं, जो कुछ आपने स्किल्स सीखी हैं, वो आप फाइवर पे सेल करना शुरू कर दें। आप जो है वो अपवर्क पे काम करना शुरू कर दें, freelancer.com पे काम करना शुरू कर दें। इसका सबसे बड़ा एज क्या होगा? सबसे बड़ा एज ये होगा कि आप घर बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से एक रोज़गार कमा सकती हैं और डेफिनेटली आप लाखों में कमा सकती हैं, बिकॉज फाइवर पे, freelancer.com पे डॉलर्स में आती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कंप्यूटर साइंस में जाएं। आने वाला दौर डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस का है। एज़ यू नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर तरफ चर्चा है। इसके अलावा रोबोटिक्स और इसके अलावा ये जो ChatGPT आई है, जब से इसने बड़ी मुश्किलात लोगों की हल की हैं, विद इन सेकेंड आपका जो है वो मसला हल हो जाता है, आपकी कोई भी असाइनमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बता रही हैं कि जो आने वाला दौर है डेफिनेटली वो कंप्यूटर का होगा। डेफिनेटली जो आज का दौर है वो भी कंप्यूटर का है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक तो आप टीचिंग में भी जा सकती हैं, आप सॉफ्टवेयर हाउस को भी ज्वाइन कर सकती हैं, आप बैंक वाली साइड पर भी जा सकती हैं। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा एज नज़र आता है, आप घर बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कमा सकती हैं। लास्ट डिग्री ये उन तमाम बच्चियों के लिए है, ये उन तमाम हमारी स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहती हैं कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी हो, जो चाहती हैं उनकी जॉब का उन्हें इशू ना हो। और कल को जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान के करंट सिनेरियो में जो जॉब है, जॉब हासिल करना, ख़ासतौर पे गवर्नमेंट जॉब हासिल करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अव्वल तो जॉब आती नहीं, अगर जॉब आती हैं तो उसमें जो हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट्स होते हैं। तो ऐसी तमाम स्टूडेंट जो हैं वो BS नर्सिंग में जाएं, क्योंकि BS नर्सिंग में तो आपको हर महीने स्टाइपेंड मिलता है। ये उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जो जिनका फाइनेंशियल इशू है, या जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकती, या जो यू कैन से कि जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो ये चाहती हैं वो साथ साथ अर्निंग भी उन्हें होती रहे और उनकी डिग्री भी हो जाए, देन डेफिनेटली गो फॉर BS नर्सिंग। तो BS नर्सिंग करके ये होगा कि आपकी एक तो गवर्नमेंट जॉब ईज़िली हो जाएगी
ग्रेड 17 में, ग्रेड 16 में आप हेड नर्स बन जाएंगी। और इसके अलावा आप पार्ट टाइम में प्राइवेट जो है वो हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं और उधर भी आप जो है वो एक अच्छा जो है वो अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो BS नर्सिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन उन तमाम गर्ल्स के लिए जो जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जो चाहती हैं कि हमें प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट से होना शुरू हो जाए। लेकिन नर्सिंग जो है वो इट्सेल्फ कोई इजी टास्क नहीं है। आपकी रोटेशन होती हैं, यानी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, और स्टार्ट से ही रोटेशन होती हैं, यानी आप जब सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में होते हैं आपकी हॉस्पिटल में रोटेशन लग जाती हैं और फिर आपको 8-8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती हैं, आपको पेशेंट की केयर करनी पड़ती है और आपको रेस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है, आपको अलर्ट और एक्टिव रहना पड़ता है। तो हर पेशेंट को आपको एक इंटेंशन देनी पड़ती है। तो ये इट्स नॉट अ बिग जॉब और आपको डेफिनेटली पूरी ज़िंदगी आप फिर ये भूल जाएं कि आप मॉर्निंग में जॉब करेंगे। आप किसी भी टाइम आपको बुला सकते हैं, किसी भी टाइम आपकी रोटेशन लग सकती है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। और डेफिनेटली ये तो डॉक्टर्स के लिए भी है, जो MBBS होते हैं उनके लिए भी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट कोई भी शिफ्ट में उन्हें बुलाया जा सकता है। तो BS नर्सिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन जी, जो साथ साथ अर्निंग करना चाहते हैं और जो चाहते हैं हमें जॉब सिक्योरिटी हो। तो ये 10 की 10 फील्ड बेस्ट फील्ड है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स इनमें जा सकती हैं और अपना अच्छा मुस्तकबिल जो है उसको सेट कर सकती हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।